नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई दूसरा हम भी बने महान का आज हम अध्ययन करेंगे। हम भी बने महान में सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जोड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता से कुछ बुनियादी गुण दृष्टित होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। जैसे गुणों को अपना कर हम भी महान बन सकते हैं। जैसे देखें तो महान व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है तो किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है। कोई अपने नियम का पक्का होता है तो चरित्र और स्वभाव की ऐसी विशेषता ही व्यक्ति को महान बनाती है। इस पाठ में कुछ ऐसे ही महागुणी महान व्यक्तियों के बारे में आपको बताया गया है। पहला है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक लड़के के हाथ में 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई है। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि उसके सामने एक मोटर आ दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ में से शिवलिंग छूटकर गिर गई और टूट गई। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब हम आगे देखते हैं, नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वारा पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिससे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह में एक मुख्य अतिथि थे। मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े थे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने में शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। यह द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति ने कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही
रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी देश में उन्होंने बड़ी सेवा की थी। फिर आगे ही तीसरा, सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान ही नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह कहीं नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसे कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट की प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी 7 खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए उसके कदम पर चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक से उन्हें उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में तथा भी मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यक के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफल नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरतता, अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन से ही सफलता के आधार पर है। फिर आगे है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपनी निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई सब अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जलाई रखी थी। अब निजी काम शुरू हो गया है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली है, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। यह एक आदमी की चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीरी हो या फकीरी। देखने में तो यह बात बहुत सी छोटी लगती है, पर यह बड़े महत्व की है। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम भी तभी अच्छी तरह से चल सकता है, अब लोग में इसी तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, मा क्रुद्ध कस्य विद्य धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। यानी कि क्या, प्रामाणिकता हमारे मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। अब आपको उसके नीचे देखिए शब्दार्थ भी दिए गए हैं। आपको हमने यहाँ पर 4 गुण सीखे, कर्तव्य, नियम सबके लिए, सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता। आपको यह जो चारों के 4 हमने गुण पढ़े हैं और उसमें महान व्यक्तियों का मूल्यांकन भी दिया गया है यहाँ पर। अब आपको भी आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से यह एक बार पढ़ना है और उसके शब्दार्थ भी आपको पढ़ने हैं,
ठीक है, नमस्ते बच्चों।